स्वागतम मित्रों, माई ग्रीन टेक इंडिया, gocraft.com, #मीडिया, मदरहुड फाउंडेशन एंड LIC प्रेजेंट्स हिंदुस्तान की बात, हर हिंदुस्तानी के बड़े सपने और बड़े इरादे के साथ और पार्षदों के जीत के रथ के साथ। जी हाँ दोस्तों, मैं आपका इको फ्रेंड गौमित्र, बड़ा बिजनेस एम्बेसडर IBC रचित टंडन आपको मिलवाने जा रहा हूँ। जी हाँ, उगते सूरज, विकास के उगते सूरज, जी हाँ, मेहनत और ईमानदारी के उगते सूरज के प्रतीक भरत जी से। जी हाँ, जो जनकपुरी को लाए थे, जनता का मैंडेट है, हम उन्हें ही लेके आएंगे और वाकई में उगते सूरज को दिन दुगनी रात चौगनी ऐसे ही जी हाँ चमकाते और दमकाते जाएंगे। आइए जानते हैं, मैं आपके लिए भरत शर्मा की कहानी, भरत शर्मा की जुबानी लेके आया हूँ। भरत शर्मा सर, क्या कहेंगे, जीत का जश्न और विकास का रथ कैसे ही सरपट आगे दौड़ेगा और वार्ड 62 कैसे नंबर 1 बनेगा, हमारे हिंदुस्तान के बाकी व्यूअर्स को बताइए। देखिए, विगत 15 सालों से विकास का रथ इस क्षेत्र में लगातार दौड़ रहा है। ये पहली बार नहीं हुआ है। अभी जनकपुरी 2 बार जनकपुरी आ चुकी है, 2014 में, 2022 में। अभी जो 2022 की अगर मैं बात करूँगा जनकपुरी में, 37 सड़कों का निर्माण हुआ। तो लगातार मैं जनहित के मुद्दों से जुड़ा रहा हूँ और मेरी पूरी कोशिश रहती है कि क्षेत्र में विकास की धारा बढ़े। आगे भी यही रहेगा, आगे भी कुछ नया होने वाला नहीं है। हम तो लगातार जुड़े रहेंगे, लगातार जनहित के मुद्दे उठाते रहेंगे। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि मैं सिंपल पार्षद नहीं हूँ, मैं बिल्कुल स्पष्ट कहना चाहूँगा, मैं जनता के लिए लड़ाई लड़ने के लिए पैदा हुआ हूँ। तो मैं लगातार लड़ाई लड़ूंगा, चाहे किसी भी स्तर तक मुझे जाना पड़े। सर, सूरज उगा तो इतनी तेजी से होगा कि वाकई में विपक्ष भी मुरझा गया। जनता ये कह रही है और वाकई में जनता आपको IPL की तर्ज पर PPL, पार्षद प्रीमियर लीग का धोनी मान रही है, क्योंकि वाकई में आपका चुनाव चिन्ह, कौमी चुनाव चिन्ह उगता सूरज, जी हाँ, ऑरेंज, केसरिया और लाल, और ये कहिए कि येलो कलर से भी मिक्स्ड है, जो धोनी का भी फेवरेट है और अब पूरी दुनिया का फेवरेट होता जा रहा है। धोनी जैसे जयकारे आपके लग रहे हैं। तो जो स्ट्रगल टाइम था और ये विजय का टाइम था, कैसे इसको बैलेंस करते हैं? जो नए युवा आपकी टीम में अब जुड़ेंगे और पॉलिटिक्स की नई पारी शुरू करेंगे, उनको भी आप क्या संदेश देंगे हिंदुस्तान के बाकी में? देखिए, सबसे पहले मैं उस टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, जिस टीम ने लगातार मेरे साथ जुड़े रहे। 15 दिन का जो समय था बेहद क्रूशियल था मेरे साथ। एक पार्टी को, राष्ट्रीय पार्टी को छोड़ना आसान नहीं होता, जिसके साथ मैं 15 से 20 साल, अगर मैं कहूँ कि मैं जिसके साथ रहा, सोया, खाया, पिया, उस पार्टी को छोड़ना आसान नहीं होता। लेकिन जो जनता थी, जनता के कहते हैं ना, वो पीठ भारी होती है, तो जनता मेरे साथ थी। तो मुझे पूरी उम्मीद, जनता का लगातार दबाव था जब मेरी टिकट कटी कि आपको जैसा निर्णय लो, हमारे लिए लो, आप अपने लिए तो जो करना है वो करो। लेकिन अब हमारी भी तो बात है कि ऐसा प्रत्याशी आ जाएगा। पार्षद क्या है, जनता से जुड़ा रहने वाला व्यक्ति होता है, और फिर वो लेटर लिखना नहीं जाने, वो आपसे बात नहीं कर पाए, मुँह में मसाला भरा रहे, तो वो जनता को चाहिए ऐसा आदमी जो उससे जुड़ा रहे। तो इसलिए फिर सीनियर सिटीजन है, 5-7 नाम मैं लेना नहीं चाहूँगा, क्योंकि तो काफ़ी लोग हैं। उन लोगों ने इतनी मेहनत करी, लगातार मेरे साथ जुड़े रहे। 11-11, 12-12 किलोमीटर कैंपेनिंग होती थी, वो लगातार जनता तो जुड़ी रही, सीनियर सिटीजन जुड़े रहे, और जो युवा वर्ग था वो धीरे धीरे मेरे साथ उन्होंने जुड़ना शुरू किया। और आप विश्वास मानो, अगर आपने मेरी कैंपेनिंग देखी हो, 70 से 80 लोग मेरी कैंपेनिंग में चलते थे, और फिर उसके साथ हम जिस कॉलोनी में जाते तो पूरी की पूरी कॉलोनी मेरे साथ हो जाती। आज उन्हीं की कॉलोनी का, उन्हीं की जनता का प्यार है जो इतनी बड़ी जीत मिली। सर, जनता ये कह रही है जो जनकपुरी लाए थे हम उनको ही लाएंगे, और जनकपुरी में जो आपने विकास कार्य दिन रात करे, जनता उससे प्रसन्न है। लेकिन जैसे धोनी के आखिरी छक्के को फिनिशर किंग की तरह याद रखा जाता है, आपको जनकपुरी का एक ऐतिहासिक कार्य जनता याद दिलाती है कि बड़ी मुश्किल जमुना के पास वाली बहुत चौड़ी सड़क आपने बनवाई, जो वाकई में अभी तक बहुत सारे पार्षद आए और गए, वो नहीं हो पाया। इस पर कैसे प्रकाश डालेंगे, और क्या विपक्ष की जो कठिनाई, चैलेंजेस को जैसे धोनी फेस करते हैं और उसके बाद हेलीकॉप्टर शॉट से एक्स्ट्रा प्रेशर को झेल के विनर शॉट मारते हैं, विनिंग शॉट मारते हैं, उन चैलेंजेस को कैसे फेस करते हैं? देखिए, कुछ ऐसे निर्माण होते हैं जो आपके जीवन में माइलस्टोन साबित होते हैं। उनमें से जो आप जिस सड़क की बात करते हैं वो ही थी, क्योंकि वो सड़क लगभग 1.25 करोड़ की सड़क थी,
जो ना तो सांसद बनवा सकते थे ना विधायक, क्योंकि इतना फंड नहीं होता। अगर आप एक ही सड़क में बनवा दोगे 3 करोड़ सांसद को मिल रहे हैं, 5 करोड़ विधायक, 3 करोड़ विधायक को मिल रहे हैं, 5 करोड़ सांसद को मिल रहे हैं, तो पॉसिबल नहीं था। जनकपुरी लाने का उद्देश्य भगवान राम आराध्य को लाना तो होता ही है। इसके अलावा ये भी होता है कि क्षेत्र में विकास के कार्य होते हैं, तो क्षेत्र में विकास के कार्य भी गंगा भाई आप सबने देखा, और आगे भी इसी तरह कार्यक्रम हम लाते रहेंगे। जनकपुरी लाना तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत बेहद टेंशन का काम होता है, वो तो नहीं लाऊंगा मैं अभी हाल फिलहाल। लेकिन ये ज़रूर है कि मैं कोई घर नहीं छोड़ूंगा क्षेत्र में विकास के लिए। और मैं जनता से भी चाहूँगा, और मैं जिम्मेदार एक जनप्रतिनिधि हूँ, जनता भी अपना मतलब निभाए। ऐसा नहीं कि जनता सब कुछ सोचे कि मतलब हम ही सब कुछ करें, हमारी कोई जिम्मेदारी न, जनता भी अपनी जिम्मेदारी निभाए। मैं कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, जैसे पॉलीथीन वाली बात होती है तो जनता पॉलीथीन का कम से कम, मैं भी एक अभियान शुरू करूँगा। मेरे दिमाग में बहुत सारी प्लानिंग्स हैं, जिससे जनहित और जनता के जुड़े हुए मुद्दे ही रहेंगे। सर, आपने पॉलिथीन की बात करी, हिंदुस्तान की बात की मुहिम है गाय बचाओ, पेड़ बचाओ, प्रदूषण मिटाओ, गरीबों को रोजगार दिलाओ, स्वदेशी अपनाओ, विदेशी हटाओ, प्लास्टिक हटाओ और गोधन से धर्मार्थ कमाओ। आप देख सकते हैं, जी हाँ, प्लास्टिक के रावण को मारने के लिए हिंदुस्तान की बात और gocraft.com ने गौमय रामबाण घर घर पहुंचाने का संकल्प लिया है। और आपका भी चुनाव चिन्ह उगता सूरज अब गौमय हो गया है। और योग दिवस, प्राकृतिक संसाधनों का हमें योग युक्त, आयुर्वेद युक्त, प्रदूषण मुक्त भारत बनाना है, नशा मुक्त भारत बनाना है और यज्ञ युक्त और गौ युक्त भारत बनाना है। मोदी जी गौटेक नाम से एक नेशनल एंड इंटरनेशनल सम्मेलन 24 मई को करने वाले हैं। और हिंदुस्तानी परंपरा में विजय गाथा हो या कोई भी शुभ कार्य हो, गौ पूजन से और गौ प्रथा से, गौमय प्रोडक्ट से स्टार्ट होता है। कैसे आप योग दिवस और गोपाष्टमी या गौ पूजन पे अपनी जीत की गाथा जन जन तक पहुंचाएंगे, और गोधन यात्रा के साथ आप क्या कुछ नया कर पाएंगे इको फ्रेंडली डेवलपमेंट के लिए और गौ के लिए? देखिए, ये डिपार्टमेंट गौधन वाला हो गया या गोबर वाला है, इससे मेरा इतना मतलब नहीं है। लेकिन हाँ, जन जागरूकता अभियान में लगातार चलाता रहा। पिछले कार्यकाल में मतलब मैं मंडल का अध्यक्ष था, या और भी जो मैं जिम्मेदारी दी एक राष्ट्रीय पार्टी में, उसका मैं लगातार करता रहा। लेकिन आगे आपके चैनल के माध्यम से आप लोग काफ़ी समय से इससे जुड़े हुए हैं, गौधन और गोबर से, तो मैं आपके साथ मिलकर एक कार्यक्रम जरूर शुरू करना चाहूँगा, जिससे लोगों में जन जागरूकता का जो अभाव है, अब गोबर को गोबर की तरह नहीं ले रहे लोग, तो मैं वो चाहूँगा कि आपके साथ मिलकर अभियान को इसको आगे तक ले जाऊँ। तो वाकई में शब्द बिल्कुल साफ है, इशारा बिल्कुल साफ है। और जी हाँ, विकास का भरत मिलाप हो चुका है। हिंदुस्तान की बात पे बेबाक राय, भरत जी की बेबाक राय, भरत जी का बेबाक विकास नीति। और जी हाँ, अब भरत जी का बेबाक योग दिवस भी आप देखेंगे, गौमय योग दिवस देखेंगे, गौ अभियान देखेंगे, और हर मुद्दे पे प्रकाश डालने वाला वो नेता जो जीत के जश्न में इतने दिनों से, इतने महीनों से, जी हाँ, जीत के लिए प्रयास कर रहा हो, स्ट्रगल कर रहा हो, विपक्ष के चैलेंजेस को फेस कर रहा हो, और केवल दिन में 2-3 घंटे ही सो पा रहा हो, और उसके बाद भी इतनी बेबाकी से जीत के जश्न में से भी टाइम निकालकर जनता के लिए, विकास के लिए, सारी मुहिमों पर सूर्य की तरह दिव्य दृष्टि डाली, प्रकाश डाला। तो करते रहिए हिंदुस्तान की बात, हर हिंदुस्तानी के नए इरादे, नए सपने के साथ, गौ भक्तों के साथ, देशभक्तों के साथ और विजयी पार्षदों के साथ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। हमारी वीडियोस को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइए आपको गौ अभियान में से कैसे जुड़ना है और सबसे अच्छा गौमय गिफ्ट आपको कौन सा लगा। 79061337 पर आप हमें मिस कॉल या व्हाट्सअप करके अपने गोधन गिफ्ट बुक करा सकते हैं और गौमय वेडिंग्स भी सेलिब्रेट कर सकते हैं, जो आजकल हो रहा है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। हिंदुस्तान की बात, रचित टंडन के।